आप सभी जानते हैं कि पप्पू यादव को जमानत नहीं मिली। जमानत नहीं मिलने के कई कारण बताए जा रहे हैं और जब वकील से हमने बात किया था तो उन्होंने बताया था कि ये जज का विशेषाधिकार है कि वो जमानत देंगे या फिर क्या सोचते हैं। हालांकि अभी भी पप्पू यादव की पूरी टीम जो जश्न की तैयारी कर रही थी मायूस जरूर है पर आशान्वित है। उन्हें पूरा भरोसा है कि न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच अचानक से पप्पू यादव की पत्नी एक्टिव हो गई हैं। उन्होंने सीधे तौर पे ललकार दिया है और उनकी ललकार इतनी बड़ी है कि आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से वो गरज रही हैं। पप्पू यादव की पत्नी जैसे ही पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी वैसे ही वो पटना पधार गई थी। पटना आने के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता किया। इससे ठीक पहले उनके पुत्र भी सामने आए थे। पप्पू यादव को लेकर के जिस तरह से रंजीता रंजन ने अपनी बातें रखी थी और पटना से लेकर दरभंगा उनके अस्पताल तक की यात्रा की थी और जिस तरह की बातें उन्होंने रखी थी उससे लेकर कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को सवाल के घेरे में जरूर रख दिया था। लेकिन अब तो वो खुल करके सामने आ गई हैं। रंजीत रंजन दिल्ली में हैं और पटना के हर कार्यों को जो पप्पू यादव कर रहे थे उसकी निगरानी रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, न्यायालय में चल रही प्रक्रिया और हो रही कार्रवाई को लेकर के भी उनका ध्यान पूरी तरह से है। इन सब के बीच में कल जमानत नहीं मिलने के बाद भले ही ये बात कही जा रही हो कि न्यायालय से उन्हें उम्मीद है और आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा, लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसने कहीं ना कहीं रंजीता रंजन अपना आपा खो दी है और पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने गहरी साजिश की बात की है। लेकिन साजिश अपनी जगह पर है। रंजीत रंजन ने साफ तौर पे जो बातें लिखी है वो आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि रंजीत रंजन किस तरह से अपनी बातें रखती हैं। सदन में भी आप उनको कई बार देख चुके हैं कि वो एक शेरनी की तरह अपनी बात रखती हैं और उन्होंने पप्पू यादव को भी शेर बताया है। साफ तौर पे जो बातें उन्होंने लिखी हैं उसमें उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे गिदड़ों ने मिलकर शेर को पिंजरे में रखने की कोशिश की है, मगर याद रहे शेर तो शेर ही हो रहेगा, गिदड़ गिदड़ ही रहेगा। इसके बाद उनकी बातों के समर्थन में एक लंबी फहरिस्त आई है और लंबी फहरिस्त में लोगों ने कमेंट करके उनका हौसला अफजाई किया है। साफ तौर पे बताया है कि जिस तरह से न्यायपालिका को लेकर के सवाल खड़े होते रहे हैं उसमें पप्पू यादव को बेल नहीं मिलने को लेकर के पहले भी बताया गया कि लालू यादव को बेल और पप्पू को जेल, आखिर ये क्या सब चल रहा है। पप्पू यादव के गिरफ्तारी को लेकर के सत्ता में बैठे कई दलों ने गलत बताया था। अब पप्पू यादव के बेल नहीं मिलने पर जिस तरह से रंजीत रंजन ने बातें रखी हैं उसने सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं और सरकार सहित अब उन सारे लोगों को चिंता जरूर करनी चाहिए कि आखिर आने वाले समय में क्या होगा। साफ तौर पे रंजीता रंजन का इशारा है कि कभी भी गिदड़ों से शेर का शिकार नहीं होता है। अब इसके बाद प्रक्रिया का और प्रतिक्रिया का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इसके एवज में इनके इस क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया क्या आती है या फिर जो लोग हैं पप्पू यादव के गिरफ्तारी को लेकर के और उनके बेल नहीं मिलने को लेकर के कानून की दुहाई दे रहे हैं वो इस पर कुछ बोलते हैं या चुप्पी साध लेते हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।